साथियों नमस्कार, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम स्लिपिंग मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडक्शन मोटर में स्क्विरल केज रोटर होता है, जिसमें कि रोटर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक एक कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ से लेकर के ये कैरेक्टरिस्टिक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्योंकि उसमें रोटर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। इसके लिए हम स्लिपिंग मोटर का यूज़ करते हैं। स्लिपिंग मोटर में रोटर की वाइंडिंग के 3 कनेक्शन बाहर आते हैं और उसके साथ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। इसका सर्किट इस तरह से है, ये स्टेटर वाइंडिंग है, RST सप्लाई दी जाती है, और ये रोटर वाइंडिंग है जिसके 3 कनेक्शन बाहर आते हैं, जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1, R2, R3 लगाया जाता है, और इस रेजिस्टेंस को कंडक्टर्स के द्वारा शॉर्ट किया जाता है। तो स्लिपिंग मोटर में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है सर्किट में, तो उसकी स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आती है। जैसे रेजिस्टेंस कट ऑफ करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड पॉइंट में जाती है, फिर और रेजिस्टेंस कट ऑफ करते हैं तो यहाँ आती है, और कट ऑफ करते हैं तो यहाँ आती है। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अब आपको दिखाता हूँ कि इस सर्किट में हमने R1, R2 और R3 स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस को लगाया हुआ है, और इसको हम इन कंडक्टर्स के द्वारा कंट्रोल करेंगे। रोटर रेजिस्टेंस इस मोटर का जो रोटर रिएक्टेंस होता है वो SX2 होता है, और इसकी वैल्यू जो रहती है, इस वैल्यू वेरीज फ्रॉम विथ स्लिप। Motor torque is maximum when R2 is equal to SX2. So external resistance is inserted in rotor circuit and cut off gradually with motor speed increases. Now यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखिए कि 0 से लेकर के 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 तक की स्पीड है। ये सिंक्रोनस स्पीड है, और यहीं पर स्लिप है। 0 स्पीड में 1 रहेगी स्लिप की वैल्यू, 100 RPM में 0.9, और इसी तरह से 900 RPM में 0.1 और 1000 RPM में 0 स्लिप होगी। तो जब सबसे पहले तीनों रेजिस्टेंस सर्किट में रहते हैं, मीन्स R1, R2 एंड R3 आर इन सर्किट, देन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4T इज इक्वल टू SX2। मतलब इस केस में रोटर का रेजिस्टेंस में हमने 3 रेजिस्टेंस ऐड कर दिए हैं, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस R रोटर का रेजिस्टेंस प्लस ये तीनों रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये SX2 के बराबर होता है। तो इस कारण से हमारे को पहली कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर मिलती है, और इस पॉइंट में हमारे को मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। जैसे ही हम सप्लाई ऑन करते हैं, मोटर मैक्सिमम टॉर्क के साथ में स्टार्ट होती है और लोड को खींचना चालू करती है। जैसे ही लोड की स्पीड इस पॉइंट तक आ जाती है, उस समय हम क्या करते हैं कि इस R3 रेजिस्टेंस को इस कंडक्टर के द्वारा कट ऑफ कर देते हैं। R3 रेजिस्टेंस कट ऑफ होने से ये टॉर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक की जगह ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क आती है। तो मोटर फिर उसको और ज़्यादा टॉर्क के द्वारा खींचना चालू करती है। इस पॉइंट पर आने के बाद में सेकंड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाती है, और फाइनली हम R1 को शॉर्ट करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, और फिर RT इज इक्वल टू SX2 हो जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क इस पॉइंट पर आती है, और इसके बाद में मोटर नॉर्मल स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में चलती रहती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है स्लिपिंग मोटर से कि इसकी हमारे को स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक में मैक्सिमम टॉर्क का जो पॉइंट है, यहाँ पर भी मिलता 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 है। तो जितने ज़्यादा स्टेप्स हम रेजिस्टेंस के लगाएंगे, उतने ज़्यादा स्टेप्स में हमको मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन मिलेगी। तो इस टाइप की मोटर जो है, यहाँ पर हायर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, जैसे क्रेन्स हैं, इलेक्ट्रिक हाइस्ट है, ऐसे जगह में इस टाइप से हमको स्लिपिंग मोटर को यूज़ करते हैं। और इंडक्शन मोटर के अपेक्षा इसका यही फ़ायदा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से हमको हाई स्पीड टॉर्क मिलने लगती है। और ये सर्किट में समस्या आप लोगों को क्लियर होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।